आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज हम बात करेंगे ऐसे भविष्य की जहां ऊर्जा आत्मनिर्भरता केवल एक सपना ही नहीं बल्कि एक हकीकत बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, जिसे हम लोकप्रिय रूप से यमुना सिटी के नाम से जानते हैं, जल्द ही देश की पहली कुछ अत्याधुनिक सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल निर्माण इकाइयों का घर बनने जा रहा है। यह केवल कुछ नई फैक्ट्रियों का आना ही नहीं बल्कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की दूरगामी सोच और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए उत्तर प्रदेश के विजन का प्रत्यक्ष परिणाम है। सरकार की नीति स्पष्ट है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार के सृजन के एक शक्तिशाली इंजन के रूप में भी उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 इस महत्वाकांक्षा की आधारशिला है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है राज्य को सौर ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बनाना। यह नीति निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें पूंजीगत सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, बिजली शुल्क में रियायतें और भूमि अधिग्रहण में सुगमता शामिल है। लक्ष्य है कि राज्य में सौर ऊर्जा के कुल स्थापित क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया जाए। ऊर्जा मिश्रण और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। योगी सरकार का विजन सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं, यह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहां सौर ऊर्जा से संबंधित विनिर्माण, अनुसंधान, विकास फले और फूले। यमुना सिटी का चुनाव यूं ही नहीं किया गया है। इसकी रणनीतिक स्थिति, बेहतरीन कनेक्टिविटी और सुनियोजित औद्योगिक बुनियादी ढांचा इसे ऐसी उच्च तकनीकी विनिर्माण इकाइयों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। इस कदम से प्रदेश में हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इंजीनियरों से लेकर तकनीशियनों तक, कुशल और अकुशल श्रमिकों तक, सभी के लिए नए द्वार खुलने जा रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश को आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत के लिए लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाने में मदद करने वाला है। कुल मिलाकर यमुना सिटी में सोलर सेल फैक्ट्रियों का आना उत्तर प्रदेश के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। यह हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्ध, औद्योगिक विकास के प्रति समर्पित और एक समृद्ध आत्मनिर्भर भविष्य के लिए योगी सरकार के सशक्त विजन को दर्शाता है। यह सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं, यह एक उज्जवल भविष्य की नींव है जो अब यमुना प्राधिकरण रखने जा रहा है। यमुना प्राधिकरण जमीन आवंटित करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री की अनुमति मिल चुकी है। जमीन का आवंटन शुरू करने की तैयारी प्राधिकरण कर चुका है। चलिए डालते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर। आखिर इसमें कितने एकड़ जमीन लगेगी, कितना रोजगार होगा, कितना निवेश होगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट में 200 एकड़ जमीन, 8253 करोड़ रुपए का निवेश, 2500 लोगों को रोजगार, 5 गीगावाट सोलर सेल निर्माण और
5 सोलर मॉड्यूल का निर्माण होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार यहीं नहीं रुकने वाली। इसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को बुंदेलखंड की जमीन पे भी उतारा जाएगा। दरअसल यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन की डिमांड अधिक है, लेकिन बुंदेलखंड जैसे इलाकों में किसानों से जमीन लेना सस्ता है और जमीन आवंटित करना भी सस्ता होगा। इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को दूसरे फेज में बुंदेलखंड की जमीन पे उतारा जाएगा। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सोलर सेल निर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा तो यमुना प्राधिकरण का उसमें कितना हिस्सा होने जा रहा है। योगी सरकार लगातार औद्योगिक नीतियों से उद्यमियों को आकर्षित कर रही है। यही कारण है कि उद्यमी लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन खरीद रहे हैं, यूनिट्स लगा रहे हैं, मगर कुछ धरातल पर कमी भी नजर आती है। कमियां हैं जैसे आजकल लाल फीताशाही। इस लाल फीताशाही के चक्कर में बड़े बड़े उद्योगपतियों के जूते घिस जाते हैं। जमीन आवंटन तो सीएम की देखरेख में हो गया, लेकिन उसके बाद नक्शा पास कराना, कंप्लीशन कराना, फंक्शनल कराना, तरह तरह के नियम हैं जिस पर किसी भी उद्यमी को खरा उतरना पड़ता है, तभी जाकर सब्सिडी भी मिलेगी और स्टाम्प ड्यूटी छूट भी मिल सकेगी। अभी तक सिंगल विंडो सिस्टम केवल कहने की बात है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण में उद्यमी अपना काम कराने के लिए दर दर भटकते हैं, उनके जूते घिस जाते हैं, लेकिन लखनऊ तक उनकी आवाज कोई भी बुलंद नहीं कर पाता। यदि कोई बुलंद कर देता है तो तुरंत लखनऊ से प्राधिकरणों पर एक्शन हो जाता है। सवाल फिर वही, क्या हर उद्योगपति की पहुंच लखनऊ तक उसी तरह है जिस तरह से आरएसएस और भाजपा नेताओं की आज की तारीख में है? खैर, यदि आपको उद्यम लगाने हैं लगाइए, और यमुना प्राधिकरण अब सोलर सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।